न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान मनसूख कराने में भारती हाथ बेनकाब। धमकी आमेज ईमेल भारत से की गई। तहरीक-ए-लब्बैक, एहसानुल्लाह एहसान और हमजा आफरीदी के नामों से आईडीज बनाई गई। हमजा आफरीदी की आईडी से न्यूजीलैंड क्रिकेट को ईमेल में धमकी दी गई। ईमेल आईडी बनाने के 15 मिनट बाद ईमेल वीपीएन लगाकर भारत से भेजी गई। वीपीएन की लोकेशन सिंगापुर लगाई गई। जिस डिवाइस से ईमेल की गई उसमें 13 ईमेल आईडीज हैं। तमाम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ड्रामा के नामों पर बनाई गई। वेस्ट इंडियन टीम को भी एहसानुल्लाह एहसान के नाम से ईमेल की गई। वफाकी वज़रा हमले की धमकियों में भारतीय किरदार सामने ले आए। थ्रेड्स में इस्तेमाल होने वाली आईडीज की मजीद तहकीकात के लिए इंटरपोल से राबिता। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का न्यूजीलैंड हुकूमत से टीम को मिलने वाली थ्रेट पाकिस्तान से शेयर करने का मुतालबा। कहा, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का ये कहना कि टीम थकी हुई है, पाकिस्तान आने की बड़ी थकी हुई वजह है। कानूनी माहिरीन ने इजाजत दी तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद बोले, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी पर पाकिस्तान के तन्हा होने की बातें करने वाले अकल के अंधे हैं। हम जिंदा कौम हैं, हमें तन्हा और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मान लिया कि असल जंग पंजाब में ही है। सूबे में बार बार की जाने वाली तब्दीलियों का दिफा। कहा, अगले 2 साल अहम हैं। असल चैलेंज नताइज देना और गवर्नेंस बेहतर करना है। 5 साल बाद कोई याद नहीं रखेगा कि कितनी तब्दीलियां की। कहा, 2 साल में जोर लगाना है। हदफ हासिल कर लिए तो पार्टी और हमारी इत्तेहादी हुकूमत और मजबूत होकर आगे आएगी। इंतखाबी इस्लाहात और ईवीएम पर अपोजिशन पर कड़ी तनकीद करते हुए बोले, करप्ट सिस्टम से फ़ायदा उठाने वाले तब्दीली की मुखालफत कर रहे हैं। ईवीएम पाकिस्तान के इंतखाबी अमल का बड़ा मसला हल कर देगी। एक माह में नस्ला टावर खाली कराएं, गिराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कराची में नस्ला टावर गिराने का हुक्म बरकरार। नजरसानी दरखास्त मुस्तरद। नस्ला टावर के वकील ने कहा, विफाकी हुकूमत से जमीन खरीदी है, कब्जा नहीं किया। शहराए फैसल पर ऐसी और इमारतें हैं। इसी तरह 23 प्लॉट्स और भी अलॉट किए गए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल किया, आप बता दें नस्ला टावर 780 गज से 1121 गज कैसे हो गया? बगैर जायजा लिए प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो क्या पैसे हम दिलवाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने अरबों रुपए फ्रॉड स्कैंडल के मुल्जिम सैफ रहमान की अबूरी जमानत की दरखास्त खारिज कर दी। नैब ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। सैफ रहमान को इहाता अदालत से गिरफ्तार करने वाले नैब अहलकारों की मुआफी की दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, डीजी नैब इरफान नईम मंगी समेत दीगर अहलकारों को सिर्फ बयान हलफी पर मुआफी नहीं दे सकते। गिरफ्तारी में मुलव्वस नैब के अहलकारों को बजाते खुद मुआफी मांगना होगी। नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त 2 हफ्ते बाद मुकर्रर करने का हुक्म। IMF प्रोग्राम की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ। वज़ीर खजाना का एतराफ़। कीमतें कंट्रोल करने के लिए फूड कंट्रोल इंस्पेक्टर्स का निज़ाम बहाल करने का ऐलान। शौकत तरीन ने कहा, 4 करोड़ लोगों को कैश सब्सिडी दी जाएगी। तेल की कीमतें बढ़ने और गाड़ियों की दरामद से डॉलर महंगा हुआ है। डॉलर अफगानिस्तान जा रहा है। तासुर मनफी होने से एक्सपोर्टर्स पैसा बाहर रखना शुरू कर देते हैं। मुस्लिम लीग नून महंगाई पर भरपूर एहतजाज के लिए तैयार है, लेकिन चाहते हैं कि अवाम पहले तब्दीली का मजा चख लें। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का सहाफ़ी के जवाब। कहा, मनफी हथकंडों के बावजूद मुस्लिम लीग नून आज भी सबसे बड़ी जमात है। बिलावल भुट्टो मेहनत करें, मुंतखब हों तो ज़रूर हुकूमत बनाएं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार। इस्लामाबाद में डेंगू का एक मरीज इंतकाल कर गया। एक हफ्ते में डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। 24 घंटों में 17 अफराद में डेंगू की तस्दीक। पानी के 48 कंटेनर्स में डेंगू लार्वा की मौजूदगी पाई गई। लाहौर में एक दिन में डेंगू के 126 और पंजाब भर में 131 मरीज रिपोर्ट। पेशावर के 2 बड़े अस्पतालों में एक दिन में 273 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक की गई। सिंध में रवा माह में अब तक डेंगू के 338 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं।
लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में कमी, 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसों की शरह 7% रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 8%, मुल्तान में 5.5% और पंजाब भर में 5.7% रही। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.5% रिकॉर्ड की गई। कोरोना से मजीद 47 अफराद इंतकाल कर गए। 2333 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वैक्सीन लगवाओ या जेल की हवा खाओ, सखर में वैक्सीन ना लगवाने वालों को गिरफ्तार किया जाने लगा। एसएसपी सखर के मुताबिक मार्केटों, शाहराहों और चौराहों पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किए जा रहे हैं। वैक्सीन ना लगवाने वाले 100 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल मुंतकिल किया जाएगा। लाहौर में 15 साल लड़के ने अपने 14 साल दोस्त को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने पकड़े जाने पर एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम ने दोस्त को ज़ेरे तामीर मकान में ले जाकर कत्ल किया, फिर खुद ही मसाजिद में उसकी गुमशुदगी के ऐलानात करवाकर वरसा के साथ ढूंढता रहा। मुलजिम को लाश के पास पड़ी उसकी टूटी हुई ऐनक से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम उस लड़की से शादी करना चाहता था जिसकी मकतूल से शादी तय थी। कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज। नूर मुकदम कत्ल केस, मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। सरकारी वकील का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच पर एतराज़, कहा जमानत की दरख्वास्त सिंगल बेंच की बजाय डिवीजन बेंच को सुननी चाहिए। अदालत ने कहा चालान एडिशनल सेशन जज के पास फाइल हुआ तो मामला डिवीजन बेंच में कैसे जाएगा, चेक कराएं स्पेशल कोर्ट का नोटिफिकेशन हुआ या नहीं। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। सीनियर सहाफ़ी वारिस रजा अपने घर वापस पहुंच गए। वारिस रजा को गुज़श्ता रात कराची के इलाके गुलशन इकबाल सहाफ़ी कॉलोनी से हिरासत में लिया गया था। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का वारिस रजा की गिरफ्तारी पर कल मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। PFUJ, कराची प्रेस क्लब और दीगर सहाफ़ी तंजीमों ने वारिस रजा को हिरासत में लेने को आज़ादी सहाफ़त पर हमला और सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने की कोशिश करार दे दिया। वारिस रजा की बाहिफाजत बाजियाबी और वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पूरा कराची सर से पांव तक गंदा है। ये शहर है ये शहर है ही नहीं, कचरा है। कराची में तजावुज़ात के खात्मे से मुताल्लिक़ केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स, कहा सालाना अरबों रुपए मिलते हैं फिर भी कहते हैं पैसे नहीं। एडवोकेट जनरल सिंध का रवैया देखें, सिंध हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। सियासी झगड़े अपनी जगह, मगर लोगों को सर्विस तो दें। अगर नहीं दे सकते तो जाएं, किसी और को आने दें। गुज्जर नाले, औरंगी नाले और महमूदाबाद नाले के मुतासरीन की बहाली सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध 1 साल में नाला मुतासरीन की बहाली यकीनी बनाएं। वज़ीर आला सिंध को इब्तिदाई रिपोर्ट 2 हफ्ते में पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का मलबा हटाकर अलादीन पार्क बहाल करने का हुक्म। कमिश्नर कराची ने अदालत में कहा कि मलबा हटाने के लिए सिंध हुकूमत से मुआवनत दरकार है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, आप मलबा हटाने के लिए 9 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, मलबा हटाकर पार्क बहाल करें। सिंध हुकूमत को पार्क की बहाली में ताउन की हिदायत करते हुए कहा, अलादीन पार्क की जमीन पर किसी किस्म की गैर कानूनी तामीरात नहीं होंगी। मारूफ अदाकार उमर शरीफ की अमरीका में इलाज के लिए मुंतकली में ताख़ीर। CAA को अब तक एयर एम्बुलेंस से मुताल्लिक़ दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर का कहना है कि डॉक्टर्स उमर शरीफ की तबीयत संभाले हुए हैं। एयर एम्बुलेंस आने में मजीद 1 से 2 रोज़ लग सकते हैं। थर के सहरा में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। छाछरो, चेल्हार और गिरदोनवा में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मजीद 3 रोज बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। पंजाब में इलाहाबाद, कसूर, हुजरा, शाह मुकीम, इलाहाबाद, कंगनपुर और गिरदोनवा के देहात में बारिश। चूनिया में मूसलाधार बारिश से धान और मकई की फसलों को नुकसान। रायवन में बारिश से गली मुहल्लों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। लाहौर में हब्स। कराची में कल शाम तेज हवाओं के साथ मोतदिल और कहीं कहीं तेज बारिश का इम्कान।
127 अरब रुपए वाजिबात के तनाज़े पर सिविल एविएशन का PIA की एयरपोर्ट सर्विसेज रोकने का फैसला। 1 नवंबर से मुसाफिरों को सवार करने के लिए ब्रिज तैयारों को पावर सप्लाई नहीं दी जाएगी। PIA के मुसाफिरों से एयरपोर्ट चार्जेस वसूल करने पर पाबंदी लगा दी गई। सारे पैसेंजर 8 घंटे प्लेन में बैठे रहे हैं और प्लेन में 8 घंटे बिठाने के बाद इन्होंने कहा कि ब्रिटिश एयरवेज ने कि हम यहाँ से फ़्लाइट कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो आपको हम टर्मिनल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे हमें उन्हें टर्मिनल में ट्रांसफ़र किया है, हमें लवारसों की तरह यहाँ पे छोड़ के और बिल्कुल चले गए हैं। और इस्लामाबाद से लंदन जाने वाली परवाज़ की ताशकंद में हंगामी लैंडिंग, परवाज़ की रवानगी में ताख़ीर। मुसाफिरों का कहना है कि मुसलसल 9 घंटे तैयारे में बिठाने के बावजूद न होटल मुंतकिल किया, न रवानगी का वक्त बताया जा रहा है। बरतानवी एयरलाइन का कहना है कि तैयारे में फ़नी खराबी को दूर किया जा रहा है। मुसाफिर खातून को दिल का दौरा पड़ने पर हंगामी लैंडिंग की गई।